कितने स्टूडेंट रहते हैं क्लास में? 12 सर। Should I wait or start the class? स्टार्ट कर दीजिए सर। Okay. So I think BJT कवर हो गया है ना सबका? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, क्या पढ़े इसमें अगर समरी देखे तो? देखो ये पूरा टोटल जो आपका होल सिलेबस है ना, ये जो पूरा सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। ओके, ये फाउंडेशन आपके आगे के सेमेस्टर की एक दो सब्जेक्ट है उसके लिए तैयार करता है। फिर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, ओके, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप पूरा लुक ओवर करो पूरा होल सिलेबस का। जस्ट मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे आपको देता हूँ कि इधर से हमारा टेक अवे क्या है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सेमेस्टर वाइज, तो उस पे आप देखो कि उसका मोटिव क्या है, व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर और व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस कंटेंट। ओके, तो देखो इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट, अ सिंपल रजिस्टर, है ना, and then inductor, because these are Good evening, sir. Good evening. These passive components are very important in electronics. आप देखोगे जैसे सर्किट खोलोगे आपको रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का पूरा एकदम दिखना स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ वो कैसे काम करता, एक्चुअल में क्या है, कितने टाइप का होता है, ये लिटिल नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो इन द फर्स्ट मॉडल आपके जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, CRO जो हम यूज करेंगे लैब में या मल्टीमीटर, उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या है ब्लॉक डायग्राम वाइज, वी हैव गॉन थ्रू। देन वी हैव स्टार्टेड विद द सेमीकंडक्टर्स मटेरियल, जैसे कंडक्टिव मटेरियल है, जैसे इंसुलेटर मटेरियल है, वैसे एक कैटेगरी और है उसका जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर। ओके, देन क्या देखे आप उसमें, व्हाट आर द डिफरेंस is for us if we compare conductor, semiconductor and inductor. Okay, because obviously जब हम ये पूरा एक सेमीकंडक्टर जब पढ़ रहे हैं, ये इस पे पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। ओके, सो हियर we are in the first model what we are doing, we are just seeing how semiconductor is made, देन क्या उसमें कुछ टाइप भी बनता है क्या, तो हम लोग देखे पी और एन कैसे बनता है ना। फिर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझे, ये कैसा बिहेव करता है जब हम वोल्टेज देंगे, कैसा बिहेव करेगा जब हम इसके अपोजिट पोलरिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके सामने, उसके एनर्जी बैंड डायग्राम पे क्या हो रहा है, राइट। सो दिस फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट मॉडल से। जब हमारा दो टाइप का एक सेमीकंडक्टर बन गया, फिर ज्वाइन किए तो क्या फिजिकल फेनोमेना है ना उधर हुआ, राइट। उसके बाद जब वो हो गया तब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दे रहे तो कैसा मतलब हो रहा है, फिर क्या इलेक्ट्रॉन्स कितना पार्टिसिपेट कर रहा है करंट में, होल्स कितना पार्टिसिपेट कर रहा है करंट में, राइट, यही सब देखे। फिर उसको यूज करके एक डिवाइस बन गया जिसको हम बोल दिए डायोड, उस डायोड से फिर हम लोग बना लिए रेक्टिफायर,
फिर अभी रेक्टिफायर कितने तरह का होता है ना, यही सब पढ़े फर्स्ट मॉड्यूल में। ओके, हाँ कि ना, सेकंड मॉड्यूल तक। Yes, sir. Okay. Then you must have gone through with the what I was discussing, rectifier. Okay, सब लोग रेक्टिफायर पढ़ लिए। फिर रेक्टिफायर में कुछ कुछ चीजें है जो है ना आपको दिमाग में रखना है कि क्यों हम फुल वेव यूज करेंगे, क्यों हम ब्रिज ही यूज करेंगे। ऑब्वियसली जब आप कोई डिवाइस बनाते हो तो आप उसको सब पैरामीटर पे चेक करते हो। जैसे आपने सपोज गाड़ी बना ली, कोई भी जब भी बना होगा गाड़ी, है ना, तो जब वो बन गया तो वो अपने आप तो नहीं चलेगा उसका काम है पैसेंजर को कैरी करना या सामान को कैरी करना। हम लोग अपने मोबिलिटी के लिए उसको मतलब नेसेसिटी था, आप पढ़े होंगे एक वर्ड नेसेसिटी फादर ऑफ इन्वेंशन। जब हमको जरूरत पड़ता है तो उस हिसाब से हम चीजें ढूंढते हैं फिर बना लेते हैं एट द एंड। तो उस समय जब लोगों को ये नेसेसिटी होती होगी कि थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटा में यहाँ से वहां पहुंचा जाए, तो उन्होंने ये सब बनाया, आ गया ये सब हमारे लाइफ में। उसका काम वो है, लेकिन वो चलता कैसे, हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं उसको। पेट्रोल हो गया या इलेक्ट्रिकल वाला है अभी, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते, तो वो अपना काम करते। ओके, ठीक है। ये चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर में जब आप आओगे तो ट्रांजिस्टर का जो काम है वो तो करेगा, उसके लिए वी आर गिविंग सम एक्सटर्नल सोर्सेस। जैसे डायोड है, डायोड जब काम कब करना स्टार्ट होता है, जब वो ऑन हो जाता है, राइट, या तो ऑफ हो जाए, मतलब स्विच की तरह जब काम करेगा आपका डायोड। लाइक इफ यू आर बिल्डिंग रेक्टिफायर, तो आप देख रहे होगे फर्स्ट वाला अगर ये फुल वेव है तो ऐसा करके अगर आप डायग्राम देखे होगे, है ना, ओके, तो एक बार ये कंडक्ट करता था एक साइकिल में, एक साइकिल में ये कंडक्ट करता था, है ना, लाइक स्विच। लेकिन अगर आप सोचोगे कि 0.7 वोल्टेज से कम हम एसी वोल्ट दे इसके क्रॉस और ये हमको रेक्टिफाई करके दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज ये 0.7 के बाद ये ऑन ही होता है, 0.7 या 0.69 लाइक, ओके, इफ यू आर यूजिंग सिलिकॉन। ओके, अगर सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है तो ये है इसका। गॉट द पॉइंट? अभी okay, so then we have started with the new device that is called transistor. Okay, जैसे डायोड कट गया था एक बारी तो, अभी आवाज आ रहा है? सुन पा रहे हो क्या? सर। ओके, Yes, sir. okay, so I was telling that you have gone through the BJT, right? We have started with the new devices that was called as BJT और वो 3 टर्मिनल डिवाइस था। ओके, है ना? अरे सब तो पढ़े, हाँ हाँ, कोई बोल नहीं रहा है जी, बोलना पड़ेगा, क्लास में एक्टिव रहो। सब लॉगिन करके इधर उधर घूम रहे हो क्या? No, sir. So, यस सर। घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? नो सर, यस सर। डायोड तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, इन द सेंस जो मोटा मोटी अभी जो मैं बताया आपको क्या है वो एग्जैक्टली? No, sir. Okay, so then you have
आई थिंक गॉन विद द बीजेटी, राइट? बीजेटी पढ़े होगे। तो बीजेटी क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये इतना ब्यूटीफुल इन्वेंशन है हमारे हिस्ट्री में, जो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे जब गाड़ी आया होगा या जब इलेक्ट्रिसिटी आई होगी, तो सारा चीज एक मतलब एक रिवॉल्यूशन आ गया होगा। तो उसी तरह से जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, और तब से लेके आज तक में पूरा रिवॉल्यूशन आ गया। ये इतना मतलब भयानक चीज था, या भयानक चीज है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप जो लैपटॉप यूज करते हो या मोबाइल यूज करते हो, उसमें करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके ये सारे आपके पास जो डिस्प्ले है, जो मतलब आप जो देख पा रहे हो, या आप इतना कोई भी टास्क कर पाते हो कंप्यूटर पे, उसके पीछे का जो जो हार्डवेयर है वो किससे बना हुआ है? उसमें 99% आप बोलो, अगर टोटल 100 कंपोनेंट लगा हुआ है तो 99% ट्रांजिस्टर। अगर सेम काम पहले अगर ये होता ना, तो 5 से 8 रूम इतना बड़ा आपका सेटअप करना पड़ता, जो अभी हम हाथ में करते हैं, है ना? कम्युनिकेशन कर लेते हैं यहाँ से वहां, इंटरनेट, ये वो सारा चीज। इसके पीछे का जो ब्रेन है वो पूरा ट्रांजिस्टर। क्लियर हो गया कि ट्रांजिस्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है ना? यस सर। अब इसका टाइप्स है। ओके, हम होता है ना, जैसे पहले आएगा नोकिया, फिर मोटरोला, फिर नोकिया छोटा फोन आता था, अभी हमारे पास एकदम स्मार्टफोन है, एप्पल भी है, राइट? So first of all, you understand the transistor. Then there is a category of transistor. First one was what you have studied is BJT. समझना क्या है इसमें, ये बना कैसे, कितना टर्मिनल है इसमें। जब हम इस पे जो भी है मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं, तो इसका कैसे काम करता है, मतलब ये स्टार्ट कैसे होता है, देन इसका मेन काम क्या है। तो आई थिंक आप बीजेटी पढ़े होगे तो आप समझ गए होगे इसकी ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या है। फर्स्ट है स्विचिंग और दूसरा है एम्पलीफिकेशन। गॉट द पॉइंट? अब ट्रांजिस्टर आप देखे, है ना, मतलब पढ़े, देन उसमें आएगा आप कॉन्फ़िगरेशन का बात। ऑब्वियसली जब हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस है, हमारे पास अगर बीजेटी को लो, तब हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस है ना, एमिटर, बेस, कलेक्टर, राइट? 3 टर्मिनल है इसका, 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो जो हमारा बायसिंग करने का, ये अभी 2 जंक्शन बन गया, पीएन जंक्शन J1 एंड J2 करके, है ना? सपोज ये एनपीएन टाइप वाला है, 2 टाइप था बीजेटी में। ओके, तो अभी जब बायसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है, या तो ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है। मतलब ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये हमारे पास नेचुरली एक कॉम्बिनेशन आ गया कि हम दोनों को फॉरवर्ड रख सकते हैं, दोनों को रिवर्स रख सकते हैं, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स रख सकते हैं। ऐसा करके स्टार्टिंग में वो लोग स्टडी किए होंगे जब ये बना होगा। ओके, तो हम अभी जो हम लोग जो भी पढ़े आप, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ, आपको पता है कि बीजेटी का 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ऐसा करके, है ना? कि अगर आप बेस को इस तरह से अरेंज करो कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों में वो टर्मिनल कॉमन हो जाए, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते थे? कॉमन बेस। सेम विल गोज फॉर द कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो उसमें अब 3 कॉन्फ़िगरेशन है, अब तीनों में ये बेटर कौन सा परफॉर्म कर रहा है ना, उसको हम यूज करेंगे एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के टाइम। जैसा हम सर्किट में जो यूज करना मेरे को, वो यूज करेंगे। तो पहले तो हमको समझना होगा कि जो कॉमन बेस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बना,
तो इनपुट में जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो चेंज होता है तो उसका इनपुट का करंट कैसा बिहेव करता है, तो उसके लिए हमको इनपुट और आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके देखना होगा, राइट। तो हम लोगों ने कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके देखा। अब ये भी देखना होगा कि क्या एक्सटर्नली अगर कुछ चेंजेस होता है या कुछ इंटरफेरेंस होता है या कुछ वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या इसके बिहेवियर में चेंज आता है। क्योंकि ये एक जंक्शन रिवर्स बायस है हमारा, तो आप रिवर्स बायस में पढ़े होगे कि whenever you will increase the temperature, leakage current is going to increase due to होल पेयर जनरेशन। जब आप नॉर्मली पढ़े होगे सेमीकंडक्टर मटेरियल को, है ना, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड में होगा, एक्सटर्नली अगर आप हीट दोगे तो ये बॉन्ड टूट के हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली आ जाता है। ओके, सो ड्यू टू हीट क्या होगा, इधर थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा और ड्यू टू दिस ये फाइनल करंट बढ़ जाएगा, है ना, आईसी चेंज हो जाएगा जो आपका आउटपुट का करंट, ठीक है। तो इफेक्ट आता है, तो वो उसका मतलब इक्वेशन में या मैथमेटिकल इक्वेशन में वो चीजें दिखेंगी, जिस जो आप हम लोग या तो पढ़े होंगे स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि, है ना, कि ये स्टेबल कब है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर को हमको लुक आफ्टर करना होगा। कि हम सर्किट बना दी और पता लगा आप हाथ में पकड़े हो, कहीं गर्म इन्वायरमेंट में चल रहे हो, कहीं कुछ जा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो उसके कारण करंट चेंज हो जाएगा, तो बिहेवियर डिवाइस का चेंज हो जाएगा। आप कभी कभी देखते हो आपका लैपटॉप या मोबाइल हैंग करने लगता है गर्म होने के बाद, करोगे कुछ काम करेगा कुछ, है ना, जैसे क्लिक किए वो क्लिक ले ही नहीं रहा है। मोबाइल आपका पूरा गर्म है, ठीक है, अभी कुछ कुछ क्लिक करो, कुछ नहीं, वो डेड जैसा बिहेव करेगा। ओके, दैट मीन्स व्हाट, द करंट सैचुरेशन लेवल हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस। अंदर में सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ओके, तो उसके कारण चेंज आने से ये अभी जो वोल्टेज या जो करंट लेवल डिफाइन है ईच वर्क पे, अभी वो बढ़ गया तो अलग काम करेगा, और वो वैसा काम करेगा जो पहले से डिफाइन है ही नहीं इसमें। ओके, तो चुप हो जाएगा, कहने का मतलब अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन का हम वोल्टेज और करंट का इनपुट और आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको देख लिए अपन लोग। ओके, अभी तीनों में जो बेस्ट है उसको हम चूज करते हैं आगे के फर्दर स्टडी के लिए। ओके, यही था ओवरऑल ट्रांजिस्टर में, है कि नहीं, Yes. बीजेटी में। ओके, सो सेम चीज विल गो फॉरवर्ड विद द अदर ट्रांजिस्टर। हम रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसा मतलब कंस्ट्रक्शन, वही कैसे, दैट मीन्स कैसे बना है, कितना इसका टर्मिनल है, और जब हम एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हो वोल्टेज तो कैसा ये बिहेव करता है, और कैसा इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, these things you will going to read। ओके, ठीक है। और इसमें Yes, sir. बीजेटी में आप पढ़े होगे, है ना, करंट और जो डिफरेंट डिफरेंट करंट होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, इनपुट करंट खास करके, तो उसका क्या रिलेशन है आउटपुट करंट के साथ, है ना, दैट इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा बीटा, है ना, ठीक है। मैं बोल रहा था आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है, क्यों जरूरत पड़ता है एम्पलीफाई करने के लिए इस चीज को, कौन बोलेगा। हम्म, कौन बोलेगा।
और अभी जब मिड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, ओके, so you all have to do a mini project. So make a group of 3 or 2 only, okay, because number of people are less. So make a group of 2 and you have to make small project, okay. Maybe you can design rectifier, maybe you can my suggestion would be try to do some programming first, okay. प्रोग्रामिंग का कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग IoT और ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके. बट एवरी वन हैज टू डू अ प्रोजेक्ट. 2 का ग्रुप बनाओ, मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम, उसमें सारे लोग ज्वाइन करोगे, अपना अपना ग्रुप किसके साथ बना है उधर पेस्ट मतलब पोस्ट करोगे, और क्या प्रोजेक्ट करोगे अभी मिड सेम देने के बाद वो उधर आप मेंशन करोगे, ओके. क्लियर है? Okay, so Yes, sir. tell me what is the need of amplification? कोई नहीं बोलेगा. पूजा कुमारी, प्रियंका कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, ये सब है सर कि वो लो गायब? इनपुट सिग्नल को हाई इनपुट सिग्नल पे चेंज करते हैं. नहीं, चेंज क्यों, जरूरत ही क्यों है हमको? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सर. हैं? क्यों जरूरत है बाबू? छबीली कुमारी, प्रियंका कुमारी, यस सर. अरे बोलो तुम लोग. बोलना नहीं है? क्यों जरूरत पड़ेगा एम्प्लीफिकेशन? चलो तुम लोग के लिए टास्क है, नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताओगे, ओके. जी सर. समझ लो एम्प्लीफिकेशन क्या है, देन ये ढूंढना कि क्यों जरूरत है. सपोज वी हैव सिग्नल ऑफ एनी नेचर, वी आर टेकिंग अ साइनसॉइडल, ओके. इसका स्ट्रेंथ ना 2 मिलीवोल्ट है, सपोज कितना है, 2 मिलीवोल्ट इसका मैग्नीट्यूड है, ओके. नाउ इफ यू पास एम्पलीफायर और एम्प्लीफिकेशन, आवाज आ रहा है? यस सर. यस सर. क्या हो रहा है, अपने आप अचानक से कट जाता है. Okay, so we have a 2 millivolt we have a signal which is having 2 millivolt of amplitude or magnitude. इसका स्ट्रेंथ क्या है, 2 मिलीवोल्ट, ओके. नाउ इफ यू पास एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर है हमारे पास, उसके थ्रू इस सिग्नल को पास किए, तो वी कैन है ना गेट अ सिग्नल which is having the higher magnitude, okay. दैट मीन्स ये हो सकता है 5 वोल्ट हो जाए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड
2 volt, 3 volt, 3.5 volt, like this. Okay, depending upon the gain of the amplifier, we will get the output. The thing is that कि ये इनपुट का जो शेप है वही होना चाहिए. That means if you are applying sinusoidal, तो उसका नेचर साइनसोइडल होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन, मतलब फेथफुल एम्प्लीफिकेशन. अदरवाइज आप कुछ और सिग्नल भेज रहे हो, उसका स्ट्रेंथ तो बढ़ दिया, बट उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो लूज कर जाए. ओके, ठीक है, कोई भी सिग्नल कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसका अलग मीनिंग हो जाए. ओके, इसीलिए what is amplification if we elaborate in one line, then what should be the answer? Amplification means increasing the strength of the signal without changing its shape. Okay, ठीक है, shape change नहीं Yes, होता. ओके, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप बीजेटी से ये चीजें बनाओगे ना, तो सो मेनी थिंग्स आ जाएगा जो इसके शेप को डिस्टर्ब कर दे. ओके, सो मेनी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि इसके शेप के डिस्टर्ब कर सकता है. उसी के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग का मेथड यूज करते हैं, सो दैट कि आपका जो एम्पलीफायर बना है ना, वो नेटवर्क पे प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. सर वो आपका प्रॉब्लम है सर. मेरे साइड से प्रॉब्लम है. जी सर. तुम लोग का नेटवर्क सही चल रहा है? हाँ सर. यस सर, हम लोग का बढ़िया चल रहा है. ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो बीजेटी का जो मेन डिजाइनिंग का जो हमारा प्रॉब्लम आएगा, वो इसी में आएगा कि शेप चेंज हो जाता है. ओके, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिपेंडेंसी ऑफ द पैरामीटर विद, कोई टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, कोई, है ना, क्योंकि देखो आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हो, राइट, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बायसिंग किया हुआ है, अभी वो किसी और सर्किट से कनेक्ट होगा. हाँ, तो डिफरेंट चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे शेप को इफेक्ट कर देता है. इसीलिए हम उसके जो हमारा बायसिंग का डिफरेंट मेथड है उसको देखते हो. एनालॉग सर्किट में आप पढ़ोगे एम्पलीफायर का डिजाइन, ठीक है, एक सब्जेक्ट ही है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द जेफेट. ओके, एक दूसरे तरह, एक तो आप पढ़ ले बीजेटी, दैट वाज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. दैट मींस holes and electrons both are responsible in this case operation of your BJT. Okay, तो BJT के मतलब क्या, बाइपोलर. ओके, अभी हम दूसरे तरफ पे सेम काम सेम रहेगा, इसका भी एम्प्लीफिकेशन ही है. ओके, काम और स्विचिंग ही काम है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी से भी पहले इसका खोज हुआ था. ओके, बट क्या हुआ कि इस पे बहुत ज्यादा काम हो गया, तो ये ज्यादा पॉपुलर हो गया उस समय. ओके, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हुआ था, बट साइंस में उसका मेंशन कहीं कहीं पे नहीं है, इसलिए उसका मतलब मिलता नहीं है वो क्रेडिट. ओके, बट लोग बोलते हैं कि इसको ये पहले बना था बीजेटी. ओके, स्मॉल एब्रिविएशन क्या है, जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस, इसका भी टर्मिनल 3 है, नाम अलग है. ओके, अभी देखेंगे. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी कैटेगरी है, टाइप्स है. ओके, तो पहले देखते हैं कैसे ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका बाइफरगेट हो रहा है. ओके, सो फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर
इज कैटेगराइज्ड इन टू। ओके, एक को बोलेंगे जेफेट और दूसरे को मॉसफेट। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, जेफेट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी दो टाइप होगा, एन चैनल एंड पी चैनल। जैसा बीजेटी में होता था एन टाइप एंड पी टाइप, दैट मींस एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें भी दो कैटेगरी है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, एन चैनल एंड पी चैनल। मॉसफेट आगे जाके भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा, इनहैंसमेंट और डिप्लीशन। ओके, अभी इनहैंसमेंट भी टू टाइप्स का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कैरियर, कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो होने के लिए, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, में डिवाइड हो जाएगा इनहैंसमेंट मॉसफेट। डिप्लीशन मॉसफेट भी दो होगा, एन चैनल एंड पी चैनल, डिपेंडिंग अपॉन द कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो होने के लिए, कौन सा कैरियर, होल्स हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ओके, ठीक है। नाउ विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जेफेट। ओके, पहले जेफेट पढ़ेंगे उसके बाद मॉसफेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जेफेट में we'll go and look the how your JFET is going to construct. Okay, so this is the only what we have discussed. BJT ही जैसा है, सेम तरह से काम करेगा, एम्पलीफायर में ही यूज होगा और स्विचेस बनाने में इसका यूज होगा। Obviously there is a huge difference between JFET and BJT, वो डिस्कस करेंगे लास्ट। ओके, स्लाइड में पहले है, बट जो मेन जो डिफरेंस है बीजेटी का, बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल्ड। ओके, दैट मीन्स ये आपका सपोज बीजेटी है, बट दैट मीन्स कलेक्टर एमिटर एंड बेस। तो अगर आप बेस करंट को कंट्रोल करोगे तो ये करंट को आप आईसी को कंट्रोल कर सकते, मतलब आईसी जो फ्लो ऊपर से ऐसे करके ये पूरा कंट्रोल कर सकते अगर आप बेस टर्मिनल के करंट को कंट्रोल कर लो। ओके, लेकिन फेट में क्या है, मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या है ना, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके, इफ यू कंट्रोल दिस वोल्टेज तब आप ये करंट को आप कंट्रोल कर सकते। तो पहला जो आपका बीजेटी और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो डिफरेंस है वो ये है कि बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है और जेफेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब चलो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये बाद में देखेंगे फेट का वो। ओके, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होगा, एन चैनल एंड पी चैनल। 3 टर्मिनल है डिवाइस, एक टर्मिनल को बोलेंगे ड्रेन, गेट एंड सोर्स। ये कैसे बनेगा देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ये सर्किट सिंबल है इसका, जैसे ट्रांजिस्टर का होता था ऐसे, है ना, जब आप सर्किट में यूज करोगे तो ऐसा बनाते थे हम। दैट मीन्स अगर ये पॉइंट एरो बाहर कर रहा है तो मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। तो उसी तरह से जब आप जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ओके, ये अंदर की तरफ पॉइंट करा मतलब ये एन चैनल है, बाहर की तरफ पॉइंट करेगा मतलब वो पी चैनल हो जाएगा। ओके, तो ये उसका सर्किट सिंबल हो गया। टर्मिनल का क्या नाम है, ऊपर वाले को ड्रेन बोलेंगे, नीचे को सोर्स एंड दिस इज गेट। ये एनालॉजी जो है ये वाटर फ्लो की तरह है, जैसे नल में पानी वाला जो एनालॉजी है आप पढ़े होंगे। ओके, जैसे टैप से पानी गिर रहा है ना तो उसमें वॉल्व लगा होता है, आप उसको कंट्रोल करते हो
तो कितना पानी फ्लो होगा हम कंट्रोल कर लेते हैं। सपोज इधर से वाटर फ्लो हो रहा है, ओके, ये इधर सोर्स है, ओके, ये पूरा ड्रेन जहां से पानी निकलेगा और बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज गेट, ओके। तो जितना पानी आए, कितना पानी इधर से इधर आ सकता है, हम ये वॉल्व को ओपन और क्लोज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। सेम चीज यहाँ पे, करंट कितना इधर से इधर फ्लो करेगा वो हम इसके वोल्टेज को कंट्रोल करके ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। ठीक है, ये एन चैनल हो गया, ये पी चैनल का सर्किट सिंबल है। अब एन चैनल का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ओके, फटाफट। दिस इज द एन चैनल मॉसफेट, सॉरी जेफिट, ओके। कैसे ये बनेगा, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ ये, एक कोई भी सबस्ट्रेट लोगे, बिकॉज वी आर डूइंग विथ, वी आर मेकिंग एन चैनल, तो विल टेक एन चैनल, सेमीकंडक्टर हम देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर एक लेंगे, है ना, ये एन टाइप, इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, ओके, क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम लिए, कॉर्नर में व्हाट विल डू द डोपिंग विद द अपोजिट of this what we have taken. So we have taken n, so on the corner of both side we will dope with opposite semiconductor, okay, we'll make opposite one. So ये इस साइड क्या हो जाएगा, both side p टाइप मटेरियल से हम इसको डोप कर देंगे तो वो p टाइप बन जाएगा, okay. Now internally these two are connected, ये वाला और ये वाला दोनों का कनेक्शन है, ओके। यहाँ से एक कनेक्शन निकाल लिए, एक नीचे से और एक ऊपर से। अब ये ड्रेन इसको बोल दिए, इसको सोर्स बोल दिए, और ये आपका गेट हो गया। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको। यस सर। अब क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल है तो आप कुछ भी वोल्टेज अप्लाई करो